पेट्रोल 14 रुपये सस्ता, नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 50 पैसे की कमी, फी लीटर 276 रुपये 21 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल भी 10 रुपये 14 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आइंदा 15 रोज़ के लिए होगी। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान 19 दिसंबर को पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करने की तारीख भी शेड्यूल में शामिल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी। 17 और 18 दिसंबर को रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। 19 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने अपने इलाकाई हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। डीआरओज आरओज को काम से रोका। लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी नहीं देखा अफसरान ने मुल्क भर में खिदमात अंजाम देनी है। वज़ाहिर उमैर नियाजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। उमैर नियाजी को नोटिस जारी। अदालत ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फैसला मुल्क में जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने 13 दिसंबर को दिया गया सरफराज बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़े में ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदा छोड़ने का जिक्र किया। ज़राए का बताना है कि सरफराज बुगटी जल्द किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सरफराज बुगटी अपने हल्के से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शौकत अजीज बरतरफी केस में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इरफान रामे को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी। साबिक चीफ जस्टिस अनवर कांसी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ से भी जवाब तलब। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को नोटिस जारी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा 3 अफराद जिन्हें शौकत अजीज सिद्दीकी ने फरीक बनाया था उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं। संजीदा नौइयत के इल्जामात पर फैज हमीद और दीगर को जवाब का मौका दिया जाएगा। मजीद समाअत तातीलात के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत का मामला। खुली अदालत की पहली ही समाअत पर वकील मखदूम अली खान ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी कमेटी मीटिंग मिनट्स में बेंच की तश्कील का तज़किरा ही नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तिफसार किया कि आपको बेंच के मेंबरान में से किसी पर एतराज़ है तो बता दें। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील ने कहा कि जजेस पर एतराज़ नहीं, बेंच की तश्कील पर एतराज़ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा एतराज़ अलग से मुतफर्रिक दरखास्त में दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरखास्तों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सिपा सालार का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ से अमरीकी आला ओहदेदारों और अस्करी हुक्काम की मुलाकातें। आलमी और इलाकाई सलामती के बाहमी उमूर, बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल, मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन के शोबों को अहमियत दी गई। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत जारी रखने का इरादा। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में मसला कश्मीर के सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत उजागर।
इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की अहमियत पर भी जोर। जनरल आसिम मुनीर की ओवरसीज पाकिस्तानीज को सरमायाकारी की भी दावत। कहा, पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। कश्मीर भारत का हिस्सा था न होगा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जामियात के तलबा से गुफ्तगू में कहा, मोदी ने कश्मीर को सबसे बड़ी जेल बनाया हुआ है।